नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ी थी जिसमें हमने दर निकालना सीखा था। तो आज उसी क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4800 रुपये व 8 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात करो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। कल मैंने दर निकालना सिखाया था और कैसे निकालना सिखाया था वो एक बार से देख लेते हैं फिर से, फिर अपन वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कल बताया था अगर कोई धनराशि कितनी है 100 रुपये अगर हम उधार देते हैं, ब्याज की दर कितनी हो 20% हो। कितनी हो 20%। कल मैंने 10% से बताया तो दर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% है तो एक साल में आदि इसका ब्याज कितना हो गया 20, धनराशि कितनी हो जाएगी 120। फिर अगले साल वही 20%, तो इसका 20% कितना हुआ 12 दूनी 24। कितना ब्याज हुआ 24। अब ब्याज कितना हुआ 24। क्यों? क्योंकि पहले धनराशि 100 पे 20 ब्याज मिला था 120। अब इस 20 का भी 20% ब्याज लगेगा जो 4 होता है, इसलिए 24 होगी। तो अब धनराशि कितनी हो जाएगी 144। इसी तरह आगे फिर 20% निकलेगा। अब 20% कुछ और आएगा। अब 20% कितना आएगा 144 का 20% कितना हो गया 144 दूनी 228, 28.8। फिर 28.8 जोड़ देंगे और मिश्र धन आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0.8, 8 4 12, 172.8। तो अब हम देखेंगे कि ये इस 120 इस 100 का कितना गुणा है। कितना गुणा है भाई 120/100 करके देखा तो पता चला 2 से काटा 6/5 गुणा है। अब हम ये भी देखेंगे कि 144 इस 120 का कितना गुणा है बटे में 120, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 6 का 24, 4 5 20, वही 6/5। यहाँ भी 6/5, यहाँ पे भी 6/5 और यहाँ पे भी ये कितना आएगा 6/5 गुना ही आएगा। और फिर मैंने एक बात लिखवाई थी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि एक निश्चित समय में जितना गुना होती है उसी निश्चित समय में आगे भी उतने ही समय में उतनी ही गुना होगी। अगर यहाँ एक साल में 6/5 गुना हो रही है तो अगले एक साल में भी ये 6/5 गुना ही होगी, उससे अगले एक साल में भी ये 6/5 गुना ही होगी। 2 साल में ये कितनी हो रही है 144/100। 4 से काटा 4 तिया 12, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 36/25। तो 2 साल में ये कितनी हो जा रही है 36/25। तो अगले 2 साल में भी ये कितनी होगी 36/25 ही होगी। तो बात समझ में आई आपको? एक निश्चित धनराशि एक निश्चित दर से एक निश्चित समय में जितना गुना होती है आगे उतने ही समय में उतनी ही गुना वो होती हुई चली जाएगी। मैंने एक सिंपल सा उदाहरण भी दिया था। अगर आप किसी को 1 लाख रुपए उधार देते हो, अगर वो धनराशि 3 साल में डबल हो गई, 3 साल में 1 लाख के कितने हो जाएंगे 2 लाख रुपए, तो अगले 3 साल में फिर 3 गुना ही होगी। अब 3 गुना कितनी होगी, अब 2 लाख का 3 गुना होगी, तो 2 लाख का 3 गुना अब कितनी हो जाएगी 6 लाख रुपए हो जाएगी। अगले 3 साल में अब वो 6 लाख का 3 गुना 18 लाख हो जाएगी। इससे संबंधित हमने दर निकालने के भी क्वेश्चन करे थे। अगर ये बिल्कुल छोटी सी बात आपके समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। यही क्वेश्चन हमने किया कहाँ है, तो यही क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4800 और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है 6000 हो जाती है तो राशि ज्ञात करो। मान लेते हैं कोई राशि थी अपने पास, वो राशि कितनी है x। 4 वर्ष में कितनी हो गई है 4 वर्ष में हो गई कितनी 4800 और 8 वर्ष में, इसका मतलब अगले 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष में कितनी हो गई 6000 रुपये। बात समझ में आई? 4 वर्ष में 4800 और 8 वर्ष में, इसका मतलब अगले 4 वर्ष में कितनी होगी 6000। अब मुझे ये बताओ, ये धनराशि जितना गुणा यहाँ हुई होगी उतनी ही गुणा यहाँ हुई होगी क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो यहाँ ये धनराशि कितना गुणा हुई है ये अगर देख लेते हैं अपन, कितना गुणा हुई है ये बटे 4800, 2 0 2 0, 12 5 60 और 12 चौक 48, 5/4 गुणा हुई है। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो यहाँ पे भी ये कितना 5/4 गुणा ही हुई होगी।
इसका मतलब इस मूलधन का 5/4 गुना हुई तो ये कितनी बनी 4800। बात समझ में आई। इसका मतलब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4800 गुना में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 5, 5 से काटा 5 नीम 45, 5 छंग 30, 0 0, 6 चौक 24, 2 9 चौक 36, 2 38। कितना है इसका मतलब इसका मूलधन 3840। बात समझ में आई। भाई जितना गुणा यहाँ हो रही है उतना ही गुणा आगे होगी। अगर वो आपसे ये भी पूछता अगले 12 साल में कितनी हो जाएगी तब भी हम कर देते। सिंपल सा इस 6000 का कितना 5/4 करना था तो अगले 4 साल का भी अपने को पता लग जाता है, या पूछ ले 12 साल बाद कितनी हो जाएगी ये भी हम बता देते, क्योंकि अपने को उसने रेशियो दे दिया, इस रेशियो में वो बढ़ रही है, 5/4 में वो बढ़ रही है। ठीक है, बात समझ में आई। कर लोगे क्वेश्चन। तो इसका मतलब इस मूलधन का 5/4 करा और वो कितना है 4800, मतलब मूलधन 5/4 होके फिर 4800 आया है। तो x का 5/4 बराबर 4800 किया तो x की वैल्यू आ गई 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4800 से, बटे में क्या ले आए 5, 5 से 4800 काटा तो 960 और 960 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3840। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है और 12 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखो, ये कोई धनराशि थी 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितनी हो गई है 1200 रुपये और 12 वर्ष में कितनी हो गई है 1500 रुपये। ठीक है, मतलब ये 4 वर्ष में कितनी होगी 1200 से 1500। इसका मतलब ये 4 वर्ष का रेशियो दे रखा है, तो पहले 4 वर्ष में और फिर 4 वर्ष में, पहले 8 वर्ष दे रखा है तो इसका मतलब ये रेशियो अपने को कितने साल का है 4 वर्ष का है, तो ये 4 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, तो कितना गुना हो जाती है 1500 बटे में 1200, 3 पंजो 15 और 3 चौक 12, मतलब 5/4 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब इसके पहले 4 साल में भी 5/4 गुना हुई होगी, उसके पहले 4 वर्ष में 5/4 गुना हुई होगी। बात समझ में आई कि नहीं। अब आप ये देख रखो, ये 8 वर्ष में 1200 दे रखा है 12 वर्ष में, अगर ये 8 वर्ष में 1200 और 16 वर्ष में 1500 दे रखा होता ना, तब तो अपन सीधा मूलधन का ही ये 5/4 कर देते। लेकिन यहाँ 4-4 वर्ष के 2 स्लॉट निकल गए, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना 5/4 हुई होगी और यहाँ पे भी कितना 5/4 हुई होगी, तब ये 1200 आया। बात समझ में आई कि नहीं। निश्चित समय 4 साल में इतना गुना, तो 4-4 साल का ही बता सकते हैं, हम 8 साल का नहीं बता सकते इतना गुना होगी। ठीक है, इसका मतलब इस मूलधन का 5/4 गुना में 5/4 होके ये धनराशि कितनी होगी 1200। तो x की वैल्यू निकालेंगे 1200 गुणा में 4 गुणा में 4 बटे में 5 गुणा में 5। ठीक है, चलो 5 से काटा 1200 को, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240, फिर 5 से काटा 5 चौक 20, 5 अंठा 40, कितना आ गया 48 गुणा में 4 चौक 16, 16 अंठी 128, बच गया 12, 16 चौक 64, 12 76, कितना आ जाएगा अपना मूलधन 768। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। 8 साल में दे रखा है फिर 12 साल में, इसका मतलब 4 वर्ष में इतना गुना हो रही है, तो पहले 4 वर्ष में फिर 4 वर्ष में इतना ही गुना हुई होगी, 5/4 5/4 गुना ही होगी। मूलधन नहीं पता, इसका मतलब इस मूलधन का 5/4 गुणा 5/4 कितना होगा 1200। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, नीचे के 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 12 7 गुना हो जाते हैं, 5 गुणा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाते हैं। 5 से काटा मैंने 1200 को तो 240 बार कट गया, तो 240 को मैंने 5 से काटा तो कितना 48 से, तो 48 गुणा में 4 गुणा 4 कितना 16, 48 गुणा 16 कितना आ जाएगा 768। इसका मतलब मूलधन कितना है 768। ठीक है, मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझाया है, एक निश्चित समय में धनराशि जितना गुणा हो जाती है उसी निश्चित समय में उतना ही गुणा होती हुई वो धनराशि चली जाएगी। आगे के 4 साल में भी ये 5/4 गुणा होगी। ठीक है, ये पूछे कि बताओ 16 साल में कितनी होगी, तो 1500 गुणा 5/4। अगर कहे कि चलो इतना क्वेश्चन दे के कहे बताओ 20 साल में, तो 2 बार 5/4 करेंगे, क्योंकि 20 साल पहुंचने में 12 और 4 16 और 4 20, 2 बार 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के पश्चात 6000 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष का
3,000 की राशि ब्याज साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के पश्चात कितनी हो जाती है? 6,000। तो 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। बिल्कुल, इसमें मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना? 3,000 की राशि थी। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितनी होगी ये? 6,000। तो अब मुझे बताओ ये कितना गुणा होगी? ये कितना गुणा होगी? 6,000 बटे में 3,000, यानी कि 2 गुणा होगी। धनराशि कितनी होगी? 2 गुणा। तो ये बताओ अगले 2 वर्ष में ये 2 गुणा होगी कि नहीं? अगले 2 वर्ष में फिर ये 2 गुणा हो जाएगी। इसका मतलब धनराशि कितनी हो जाएगी? 12,000। अगले 2 वर्ष में फिर ये दुगुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24,000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। यहाँ बता दिया कि 2 वर्ष में 3,000 की 6,000 हो जाएगी, तो अगले 2 वर्ष में फिर ये दुगुनी हो जाएगी 6,000। उसने भाई साहब ने पूछा क्या है कि 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो ये तो मिश्र धन हुआ ना। 3,000 रुपये दिए थे, 4 वर्ष में कितने हो गए? 12,000 हो गए। तो ब्याज कितना बना? तो ब्याज कितना बना? ब्याज अपना मिल जाएगा 4 वर्ष का 12,000 माइनस का 3,000, कितना? 9,000। आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछता 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, तो अपना सीधा आंसर क्या आ जाता? 12,000 रुपये। 3,000 दिए थे, 2 वर्ष में 6,000 हो गए। तो 2 वर्ष का अगर ब्याज पूछे तो 3,000, तो और 4 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी? 12,000। 3,000 रुपये उधार दिए थे, 4 वर्ष में 12,000 हो गए। तो ये मिश्र धन है, इसमें से मूलधन है, घटा देंगे तो अपना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से अपने को प्रिंसिपल घटा देंगे तो ब्याज क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है और साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है साधारण ब्याज क्या रहता है? हर वर्ष का बराबर। पहले साल का ब्याज कितना? 100। साधारण ब्याज कितना? 100 है। तो पहले साल का ब्याज इसका मतलब 50 होगा और दूसरे साल का ब्याज भी क्या होगा? 50। साधारण ब्याज बराबर होता है। 2 साल का साधारण ब्याज 100 दे रखा है, तो हर साल का कितना? 50 और 50। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 105 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले साल के ब्याज पे ब्याज। ये पहले साल का ब्याज था, इसका ब्याज कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? इसका मतलब 5 बन रहा है। भाई साधारण ब्याज 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये। साधारण ब्याज पहले साल का 50, दूसरे साल का 50। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का ब्याज ही तो बढ़ता है, 5 ज़्यादा है। इसका मतलब पहले साल का ब्याज कितना है? 5 है। तो यही तो। अब ये कितना है? ये 5। इसका मतलब ये 5 इस 50 का कितना परसेंट है? गुणा में 100। 50 दूनी 100, 10%। इसका मतलब क्या हुआ? दर कितनी हुई? 10%। कितना हुआ? 10%। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें अगर मूलधन पूछता, भाई ट्री अपन ऐसे ही तो बताते हैं, ये कोई राशि थी, ये इसका पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। साधारण ब्याज पहले साल का ब्याज 50, दूसरे साल का ब्याज 50 और ब्याज का ब्याज कितना? 5। तो ये दर क्या होती है? इसका दर जितना परसेंट उतना ही तो ये है। इस 50 का R% ही तो ये क्या है? 5 है। भाई 5% निकालते हैं तो 1/20 करते हैं, 10% निकालते हैं तो 1/10, तो उसका वो परसेंट है, वही तो ये 5 है। ठीक है। तो अब उल्टा देख लेंगे कि 5 इस 50 का कितना परसेंट है? वही क्या होगी? अपनी दर होगी। दर कितनी आ गई? 10%। अगर इसमें मूलधन भी पूछ लेता तो मूलधन भी निकाल देते। इसका मतलब इस x का 10% कितना आया होगा? 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10/100 बराबर में 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। ठीक है। मूलधन भी निकाल दिया, कितना? 500। सिंपल सी बात है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है? 2 साल में अगर पहले साल का ब्याज एक्स्ट्रा जाता है, तो ये ब्याज 5 था, तो हम दर निकालनी थी, तो दर देख लेंगे। ये 5 इस 50 का कितना परसेंट है? वही रेट है, क्योंकि निकाला होगा उसने 50 का कुछ परसेंट ही, तो ये 5 निकाला होगा, तो ये निकाल देंगे कितना परसेंट है ये 5 इस 50 का? 10%। इसका मतलब रेट कितनी आ गई अपनी? रेट कितनी आ गई? 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60.60 रुपये और साधारण ब्याज कितना है? 60 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर, वही बात, साधारण ब्याज 60 रुपये है,
पहले साल का ब्याज 30, दूसरे साल का ब्याज 30 और चक्रवृद्धि ब्याज 60.60, इसका मतलब 0.60 ज़्यादा जा रहा है। तो ये 0.60 क्या पहले साल के ब्याज का ब्याज है। अब ये कितना परसेंट है, ये 0.60 इस 30 का कितना परसेंट है गुणा में 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लग गए और इस 3 जीरो से ये 2 जीरो रही, 2 3 दूनी 6, कितना है रेट कितना आ गया 2%। बात समझ में आई। ये 0.60 बटे में 30 का कितना परसेंट है, पॉइंट हटा के 2 जीरो 3 जीरो बन गई तो 2 जीरो रही की कट गई, 6/3 बचा, 6/3 कितना होता है 2%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 1.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कल भी बताए थे ऐसे। 2 वर्ष में अगर धनराशि हो रही है तो 2 वर्ष में वो किसी का स्क्वायर रूट मिलेगी, 3 वर्ष में किसी का क्यूब रूट मिलेगी, 4 वर्ष में किसी का 4 रूट मिलेगी। ठीक है, यानी कि कोई धनराशि एक थी, कितनी होगी 2.25, 2.25 पॉइंट को हटाना है, 100 से गुणा इसको कर दें, इसका मतलब 100 अगर धनराशि थी तो कितनी हो जाएगी 225। 2 साल में हो रही है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका मतलब 1 साल में धनराशि कितनी हो रही है 10 से 15, ये 10 का स्क्वायर है, ये कितना 15 का। इसका मतलब 1 वर्ष में राशि कितनी हो रही है 10 से 15, इसका मतलब 1 वर्ष में 5 ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो 100 पे 10 पंजू 50%। आंसर कितना आ जाएगा 50%। आपको एक बार डिटेल से निकाल के भी मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, जैसे धनराशि क्या 2.25 गुना हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन दे रखा है 2.25 और मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस में r बटे में 100 की पावर में टाइम कितना दे रखा है 2। यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मिश्र धन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस में दर बटे 100 की पावर में टाइम कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस एक को इसके क्रॉस में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो 2.25 बटे में 1 बराबर में 1 प्लस में r बटे में 100 की पावर में 2, पॉइंट हटाएंगे तो 225 बटे में 100 बराबर में 1 प्लस में r बटे में 100 की पावर में 2। अगर आपको ये 2 हटाना है तो इसकी भी पावर में 2 बनाना पड़ेगा, तभी ये 2 से 2 कटेगा। इसीलिए मैं कह रहा था 2 वर्ष का है तो जो राशियां दे रखी हैं वो ज़रूर किसी का स्क्वायर रूट मिलेंगी। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसकी है 15 की, ये 10 की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/10 का स्क्वायर बराबर में 1 प्लस में r बटे 100 की पावर में 2। तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 15/10 बराबर में 1 प्लस में r बटे 100। r बटे 100, ये 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, r बटे 100 बराबर में 1 को इधर लाए माइनस का 15/10 माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया r बटे 100 बराबर में एलसीएम लेंगे 10 में 15 में से 10 गया तो 5/10, तो ये बन जाएगा r बटे 100 बराबर में 5/10। तो r बराबर कितना आ जाएगा 100 उधर गुना हो जाएगा, 100 इधर, ये तो 500/10 हो गया, 500/10, 0 से 0 कितना 50%, वही 50% आया। और मैंने क्या कहा था सीधा आप इनका स्क्वायर रूट ले लो, 1 साल का पता लग जाएगा मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। ये एक था 2.25, पॉइंट को हटाना है इसका मतलब 100 धनराशि है तो 225 हो जाएगी, इसका यही बात हुई। ठीक है, 2 वर्ष की बात कह रहा है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका मतलब ये 10 से 15 1 साल में, क्योंकि मैंने बताया था कि जब अपन इसको भिन्न से करते हैं तो कोई धनराशि जैसे 50% की ही रेट मान लेते, 50% की भिन्न कितनी होती है 1/2। ठीक है, कोई धनराशि 2 है तो कितनी हो जाएगी 3, कोई धनराशि 2 है तो कितनी हो जाएगी वो 3। तो इसका मतलब कोई धनराशि 4 से 9 कब हो जाएगी जब 2 साल पे 50% की क्या हो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो, 4 है तो 9 हो जाएगी। अब मैं तुम्हें ये कह दूं कोई धनराशि
4 से 9 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। इसका मतलब भाई 2 बार वो दर गुणा हुई होगी। 50% है 1/2, 2 से 3। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 1 साल में कितना हुई है तो दर पता चल जाएगा। अब 2 साल में कह रहा है 4 से 9, तो 1 साल में स्क्वायर रूट लिया तो 2 से 3। इसका मतलब 2 से 3 हुई तो 1 ब्याज मिला 2 पे, तो 1/2 गुणा में 100। ठीक है। अगर मैं 4 से 9 ना देकर यूं कह देता कोई धनराशि 2 वर्ष में 8 से 18 हो जाती है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो आप देखोगे तो स्क्वायर रूट नहीं है भाई, काटो इसको, मतलब परफेक्ट में काटो तो 4 से 2 से काटा तो ये 4, 2 से काटा तो 9, अब कटेगी। इसी तरह अगर ये नहीं है तो आप इसको सही से बनाओ, पॉइंट हटाया हमने फिर बन जाएगा। हो सकता है ये कह दे कोई धनराशि 400 से 900 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ 2 साल में। इसका मतलब ये तो नहीं है किसी का स्क्वायर रूट। इस 2 0 2 0 काटा, इसका मतलब 4 से 9, तो रूट लिया 4 का 2, इसका लिया 3, 1 ब्याज मिला 2 पे गुणा में 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अब बात समझ में आई होगी कुछ कुछ। तो 100 से 225 हो गई, 1 साल में 10 से 15, 5 ब्याज मिला 10 पे, तो 1/2 किसका भिन्न, 50% आपका आंसर आ जाए। मैंने फॉर्मूले से बता दिया, मैंने ऐसे बता दिया क्यों कर रहा हूँ, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले 100 मान के भी बताया था, 100 से 110 से 121। ठीक है, तो ये दर की कहानी है। आप अगर इस क्वेश्चन को अगर ये चीज़ समझते हो तो देखते ही कर दोगे, अच्छा 1 से 2.25 तो 100 से 225, 10 से 15, 5 ब्याज 10 पे, 5/10 गुणा 100 कितना, 50%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 4000 की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4410 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 4000 से कितनी हो गई, इधर समझते हैं। 4000 से कितनी हो गई, 4410, 2 साल में। स्क्वायर रूट लेंगे, नहीं है, 0 से 0 काटा, क्या बचा 400 और 441। अब लेंगे 400 का स्क्वायर रूट लेंगे, 41 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 20 बन गया, ये 21। इसका मतलब 1 वर्ष में 20 से 21 हुआ है, 1 ब्याज मिला है 1 वर्ष में, तो 100 पे कितना मिलेगा, आंसर अपना तुरंत आ जाएगा 5%। नहीं, इसको फॉर्मूले से करते रहो। अगर मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस में r/100 की पावर में कितना, 2। ठीक है, 4410 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4000 नीचे ले आएंगे, बराबर में 1 प्लस में r/100 की पावर में कितना, 2। 0 0 कट गया, ये 441 बटे में 400 बराबर में 1 प्लस में r/100 की पावर में 2 है, तो इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। अब ये किसका स्क्वायर है, 441, ये 21/20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इसको स्क्वायर है। अब स्क्वायर तभी हटेगा, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो r/100 बराबर कितना हो गया, 21/20, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो r/100 बराबर में एलसीएम लिया कितना, 20, तो 21 माइनस का 20 बराबर क्या आ गया, 1/20। r/100 बराबर में 1/20, तो ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, 100/20 बराबर में कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है, यही मैंने फॉर्मूले से बताया। अब यहाँ देखो स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा, और स्क्वायर रूट से ये पता चल जाता 20 से धनराशि 21 हो गई, करने का मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, नहीं हो रहा स्क्वायर रूट तो देखो किसी से कटेगा या किसी से गुणा होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, सीधा क्या आ जाएगा अपने पास, 5%। यहाँ देखते ही समझ में आ रहा था 4000, इसका मतलब 420 का है, 441 21 का है, 0 0 वैसे ही कटने, 20 से 21, 1 ब्याज 20 पे, फिर 1/20 किसका भिन्न होता है, 5% का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2000 की धनराशि 2420 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्ष में 2000 रुपये की धनराशि थी, कितनी हो गई, 2420। दर बतानी है, तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 0 कट गया, अभी भी नहीं है, 2 से काटा तो 100, 2 से काटा तो 121। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, 1 ब्याज मिला किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 10%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई कि नहीं।
ठीक है, नहीं कट रहा था, 0 0 काटा, फिर 2 से काटा, 100 121 आ गए, 2 साल है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 100 का तो 10 और 121 का 11। इसका मतलब धनराशि 1 वर्ष में 10 से 11 हो रही है, एक ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो 1/10 गुना 100 कितना हो जाएगा, 10%। बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट तभी समझ पाओगे जब आपने भिन्न पढ़ी है, भिन्न तभी पढ़ी होगी जब आपने परसेंटेज पूरी देखी होगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 1.331 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 3 वर्ष आ गए तो क्यूब रूट मिलेगा। एक धनराशि थी एक धनराशि थी कितनी हो जाएगी ये, 1.331। पॉइंट हटाएंगे तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 1000 धनराशि थी तो कितनी हो जाएगी, 1331। 3 साल में तो क्यूब रूट मिलेगा ये, 3 साल में तो क्यूब रूट। इसका मतलब धनराशि 10 से कितनी होगी, 11। एक ब्याज मिला 10 पे तो 100 पे कितना, 10% अपना आंसर। ठीक है, इस तरह ऐसे भी करेंगे फॉर्मूले से, तो 1.331 मिश्र धन बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस में r/100 की पावर में कितना, 3। एक को इधर नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1331 बटे में एक नीचे आ जाएगा, पॉइंट से 3 0 और लग जाएंगे, बराबर में 1 प्लस में r/100 की पावर में कितना, 3। अब ये 3 है तो ये भी किसी का क्यूब रूट बनेगा। क्यूब रूट किसका बन रहा है, 11/10 का। ठीक है, 1 प्लस में r/100 की पावर में 3। 3 से 3 कट गया, r/100 बराबर क्या हो गया, एक इधर माइनस का हो जाएगा, 11/10 माइनस का 1। ठीक है, तो r/100 बराबर क्या हो गया, 11 माइनस का 10। r/100 बराबर कितना हो गया, 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 100 उधर चला जाएगा, तो r बराबर कितना हो गया, 100 बटे में 10 कितना, 10%। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात थी इधर, और इसको आप कितना ही कंप्लीट कर लो। यही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ करने में आपको वो टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2304 रुपये 2500 रुपये हो जाएंगे। किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2304 रुपये 2500 हो जाएंगे। 2 वर्ष में 2304 रुपये कितने हो रहे हैं, 2500। अब 2500 देखते ही समझ में आए 50 का स्क्वायर है, और ये इससे कम है तो इससे कम का मिलेगा। 49 का, 9 नाम 81, एक आना चाहिए क्या, एक अंक। 48 का, 8 8 64, हाँ 4, इसका मतलब 48 का हो सकता है। कन्फर्म करने के लिए देख लेंगे, 48 को 48 से गुणा करके, 8 8 64, 6, 8 चौक 32, 6 38, 8 चौक 32, 3, 4 चौक 16, 3 19, 4 0 3 2, 2304। इसका मतलब समझ में आया कि किसका है ये, तो स्क्वायर रूट किसका है, 2304 तो किसका है, 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये तो 48 का है, ये किसका है, 50 का। मतलब 1 वर्ष में धनराशि 48 से 50 हो गई, तो 2 ब्याज मिला 48 पे, तो 100 पे कितना मिल जाएगा, 100 पे कितना मिल जाएगा, 2 एकम कितना, 24। 100/24 कितना हो जाएगा, 24 चौक 96 और 4/24, यानी कि 4 सही 4 एकम 4, 4 सही 1/6%। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन था। 2 वर्ष में 2304 2500 हो जाते हैं, इसका मतलब 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट मिलेगा। आप इसको वैसे भी करके देखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, कितना, 4 सही 1/6%। फॉर्मूले से भी करके देखेंगे तो करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ रेशियो दे रखा होता है अपने को, 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट मिलेगा, 3 वर्ष है तो क्यूब रूट मिलेगा, 4 वर्ष है तो ऐसी संख्या की पावर 4 मिलेगी, इस तरह से कि वो पावर 4 बनेगा। किसका है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, यही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पिछली क्लास देखी होगी तो आज की क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। जो प्रतिशत बट्टा लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ये एक दूसरे से लिंक है। सारे फ्रैक्शन मेथड से मैं करवा रहा हूँ, और फ्रैक्शन मेथड मैंने बहुत डिटेल से प्रतिशत में पढ़ाया है। अगर आपने प्रतिशत नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में, बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके पहले प्रतिशत देखिए, आपको ये बातें बहुत आसान लगने लगेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को सीखने में,
लेकिन अपने को क्वेश्चन इसी तरीके से ही सीखना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं टाइम उनमें रहता है कम, क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा। अगर आप डिटेल से या फॉर्मूले से करने लगे तो आप मैथ में ही पूरा टाइम ख़त्म कर दोगे, बाकी सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे। आपको मैथ को भी अगर जीके की तरह करनी है तो आपको फ्रैक्शन मेथड सीखना ही पड़ेगा, फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और वो मैंने प्रतिशत में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कोई नया नया बच्चा पहली बार अगर फ्रैक्शन मेथड देखता है तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कंटिन्यू सारी क्लासों को वो देखते हुए चला जाएगा तो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा फ्रैक्शन मेथड से करना, ठीक है। उसको वो फॉर्मूले की ज़रूरत फिर आगे नहीं पड़ेगी, और यही मेथड आगे भी अपने काम आता रहेगा, इसलिए इसको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।